तो एक बार दीजिएगा ना आप लोग जेपीएससी प्रीलिम्स, बहुत सारे लोग देंगे। तो जिनको देना है थोड़ा कुछ कुछ चीजों को जानकारी रख लीजिए एग्जाम हॉल में, क्योंकि वहां पे क्या होता है ना, गलती करते हैं आप लोग, और वो गलती नहीं करना। कुछ कुछ कॉन्सेप्ट लेकर रखिए, कैसे हमको मारना है, क्या करना है, नहीं करना है, क्या गलती नहीं करना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट हमको चाहिए, सब बढ़िया समझ लो आज, ताकि वहाँ एक दिन पहले हड़बड़ी नहीं करना है। देखिए जेपीएससी प्रीलिम्स 2026 आपको पता होगा कब होगा ये, 19 अप्रैल को, 19/4/2026। आज का तारीख हो गया 30 तारीख, यानी लगभग लगभग 20 दिन आपके पास है। 20 दिन है ना जी, तो 20 दिन आपके पास है। अब ये 20 दिन का यूटिलाइज कहाँ से कीजिएगा आप लोग, ये भी समझिए। पहले जान लो कि 2 पारी में एग्जाम होगा, 2 पारी में होता है ना जी। एक होगा 10 से 12, 10 से लेके 12 बजे के बीच में होगा, और दूसरा होगा 3 घंटा गैप होगा, 3 से लेके 5 बजे तक। यानी ये 2 पारी में एग्जाम होगा। पहला होगा पेपर 1 जिसमें होता है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, और दूसरा में जो है क्या, झारखंड जीएस। दूसरा में झारखंड जीएस और पहला में जीएस जो होता है। ये है पेपर 1, ये है पेपर 2। तो पेपर 1 हो जाएगा 10 से 12, आप जाइएगा। ये रहेगा आपका पूरा जीएस वाला सेक्शन। फिर 3 से 5 में हो जाएगा क्या, पेपर 2, जहां रहेगा पूरा क्या, झारखंड जीएस। ये काम तो खत्म हो गया सबका, यहाँ झारखंड का बच्चा लोग को झारखंड जीएस का यूज करता है, तो यहाँ रहेगा। और जहां थोड़ा ज्यादा दिमाग लगाना पेपर 1 में। अब यहाँ चीज को समझिए कि आपको 4 कलर फोटो, ये लिख लो कहीं दिमाग घुसा लो, 4 कलर फोटो आपको लेके जाना है, सेल्फ अटेस्टेड, या नहीं भी कीजिएगा वहां कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 कलर फोटो, वही फोटो जो आप जो डॉक्यूमेंट में डालने हैं, जो आपका एडमिट कार्ड में रहेगा। ये अलग फोटो नहीं कि हम बड़ी बढ़िया दिख रहा है, लिपस्टिक पूरा छूट गया था, वो वाला कहानी नहीं होना चाहिए। जो फोटो आप डाले थे, कौन फोटो, जो फोटो आप एग्जाम हॉल में, जो सॉरी एडमिट कार्ड में जो आपका फोटो रहेगा, सेम वही फोटो, कितना, 4 कलर फोटो लेके जाना है। दूसरा वहां दिमाग लगाता है कि पेपर 1 में आप ब्लू पेन यूज करेंगे, पेपर 2 में ब्लैक पेन यूज करेंगे, या फिर दोनों में एग्जाम हॉल में क्या करेंगे, हम जो अलग अलग पेन यूज करेंगे, वो गलती नहीं करना, या तो ब्लू या तो ब्लैक। और सबसे बढ़िया होता है ब्लू पेन भाई, सिंपल सा। आप जो है क्या कीजिए, अब ब्लू पेन में भी आपको यूज नहीं करना है ये वाला जेल पेन, हमेशा क्या, बॉल पेन। बॉल पेन जो आपको यूज करना है, आप ब्लू ही यूज कीजिए, ज्यादा बेटर रहेगा, ब्लैक छोड़ो। तो ब्लू, ऐसे ब्लैक आप कर सकते हैं। आप ब्लू पेन कम से कम आप 2-3 लेके जाइएगा। कभी कभी क्या होता है, कभी मौसम में गर्मी का एक लीकेज हो गया, कभी उसका छर्रा गिर गया, तो कम से 3 ले लीजिए ना भाई। 3 पेन, और तीनों पेन होना चाहिए किसका, एक ही होना चाहिए, ये नहीं कि अलग अलग ले लिए हम। अब जो भी आपको पेन पसंद है, 3 पेन जो है ले जाइए, ब्लू पेन, और तीनों क्या होना चाहिए, एक ही होना चाहिए। जैसे ब्लैक पेन भी आप यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते, लेकिन क्या है दिमाग लगाना, ब्लू हमेशा अच्छा रहता है। तो ब्लू पेन 3 आप कम से कम लेके जाइएगा। कलर फोटो 4। एक डॉक्यूमेंट आपके पास ऐसा होना चाहिए जिसमें आपका फोटो दिखे। डॉक्यूमेंट जैसे आपका आधार कार्ड हो गया, वोटर आईडी कार्ड हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, जो भी आपके पास है कुछ, या तो सबसे बढ़िया आधार कार्ड होता है, या फिर वोटर आईडी कार्ड। आधार कार्ड लेके जाइए, हमेशा काम देगा। आधार कार्ड लेके जाइएगा, आधार कार्ड एक, कोई भी एक चीज जिसमें आपका फोटो लगा हुआ है, पैन कार्ड, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, या फिर मैट्रिक का बहुत सारे लोग एडमिट कार्ड लेके चल जाता है। तो यार सबसे बढ़िया पे क्या है, आधार कार्ड आपके पास होना चाहिए। कौन कार्ड, आधार कार्ड एक लेके जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये तो आपका डॉक्यूमेंट हो गया, 4 कलर फोटो, एक हो गया आधार कार्ड, और आपको बोले 3 पेन, किसका, ब्लू पेन, ये हो गया। अब देखो करना क्या है, आप लोग को थोड़ा सा समझिए कि एग्जाम का जो रणनीति है वो क्या क्या होता है। आपका सेंटर सपोज हम लोग यहाँ बोकारो में हम लोग यहाँ है, और आपका सेंटर दे दिया रामगढ़ दे दिया, या फिर रांची दिया, पहले हम लोग का हजारीबाग दिया था, हजारीबाग दे दिया। तो ऐसा है कि झारखंड में बहुत जगह एरिया हम लोग सेम डे जा सकते हैं। जैसे हजारीबाग ही है, यहाँ से लोग 4 बजे के 6 बजे भोर निकलेगा ना, 6 बजे, तो आराम से 9 बजे पहुंच जाएगा अपना गाड़ी से। बहुत सारे लोग ये करता है जी, गाड़ी रिजर्व करता है, 6 बजे यहाँ बैठेगा, 9 बजे पहुंच जाएगा, 10 बजे आपका एग्जाम है, एग्जाम दीजिएगा, फिर आपका 3 घंटा का जो गैप है, फिर कीजिएगा। इससे क्या होगा, आप पर थके हुए रहेंगे। ये गलती नहीं करना है, गलती बिल्कुल ये नहीं करना है। यदि आपके पास सुविधा है एक दिन पहले पहुंचने, कितना, एक दिन पहले पहुंचने का, तो एक दिन पहले पहुंचिए, एक दिन पहले पहुंचिए। अब पहले पहुंच के पहले आप देख लीजिए कि मेरा कहाँ पे सेंटर है। जैसे गए ना एक दिन पहले, आपका एग्जाम 19 तारीख को संडे को है, अब 18 तारीख को पहुंच गए शाम में, कि शाम के टाइम, इवनिंग के टाइम आप पहुंच गए 18 तारीख को। तो इस दिन क्या कीजिए, आप देखिए आप जहाँ रुके हैं वहां से आपका कितना दूर है, घूमते हुए चल जाइए ना, डेली घूम ही रहे ना। इससे क्या होगा कि आपको सुबह हड़बड़ी नहीं रहेगा कि कहाँ मेरा एग्जाम हॉल है,
क्या है, या फिर सबसे बढ़िया रहेगा कि जहां आपका एग्जाम हो रहा है उसी के आसपास कोई लॉज वगैरह मिलता है तो वही रह लीजिए, ताकि पैदल चल जाए। तो ये नहीं कि अब बहुत सारे लोग क्या बोलेगा ना, जैसे हम लोग यहाँ पे रह रहे हैं बोकारो में, अब किसी का सेंटर दिया है सपोज दैट कि चंदन क्यारी है, तो बोकारो में हम लोग, अब किसी का सेंटर कहाँ दिया है, चंदन क्यारी, अब वो आएगा तो क्या सोचेगा वो कि भाई सेंटर तो मेरा बोकारो में है, हम कहाँ पे हैं, बोकारो में ही है, लेकिन उसका चंदन क्यारी जाने में 2 घंटा लग जाएगा, यदि नहीं देखा रास्ता हो तो, है तो 1 घंटा 1.5 घंटा का रास्ता, लेकिन नहीं देखा तो पूछते पूछते लग गया उसको 2 घंटा। अब वो लड़का तैयारी हुआ है 8 बजे निकलने के लिए, 8:15 बजे निकलने के लिए, वो एग्जाम हॉल कब पहुंच रहा है, 10 बजे, समझा ना। तो आप भी जब नया जगह जा रहे हैं तो पता पूरा कर लीजिए कि मेरा जो है हम रुके हैं वहां से मेरा एग्जाम हॉल कितना दूर पे है। तो वो सब थोड़ा सा गलती करना है, बहुत सारा बच्चा क्या करता है उसी के चक्कर में उसका क्या होता है एग्जाम छूट जाता है या फिर लेट पहुंचता है, तो बहुत दिक्कत है। ये सब गलती नहीं करना, आपका तैयारी बहुत बढ़िया है तो ये सब चीज को ध्यान रखिए, एक दिन पहले पहुंचिए। दूसरा कि आपका यदि आप यहाँ पे एग्जाम देने गए हैं तो सुबह उठ के जरूर पढ़ के जाइए। देखते हैं क्रिकेट जो होता है, अब देखते होंगे मैच वगैरह होता है तो उन लोग 15-20 मिनट पहले आके खेलता है, क्या उन लोग पहले नहीं खेला है क्या, वो तो खेल के ही आया है पूरा, लेकिन जैसे मैच होगा वार्म अप करके जाएगा। देख लीजिए कोई मैच होता है वार्म अप होता है 15-20 मिनट का सेशन होता है, तो क्यों करता है वार्म अप, क्या रीजन, वो नहीं पढ़ के आया क्या, वो वार्म अप का रीजन ये है कि जो चीज हम करके आए हैं वो मेरा दिमाग में चले, खेल तो रहा ही हाथ पर सब मेरा चलता रहे। तो आप लोग पढ़ के जाइएगा बहुत, लेकिन क्या करना है कि सुबह उठ के मैंने सुबह 3 बजे उठ के नहीं रटने लगना, ऐसा नहीं करना, आराम से नींद कंप्लीट करना है, 1 घंटा आधा घंटा पढ़ के जाइए ताकि आपका दिमाग में क्या चले, पढ़ाई चले, हम ये बोलना चाह रहे हैं और कुछ नहीं। और सुबह उठ के जितना हो सकता है यदि 1 आध घंटा टाइम मिलता है तो करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ लीजिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। यहाँ पे पेपर 1 का काम आप एग्जाम देकर आइए 10 से 12 बजे तक के बीच में, अब आपको यहाँ मिलेगा आपका 3 घंटा टाइम मिलता है ना जी। अब देखो हम बार बार हम जो किए हैं कि जो हमको टाइम मिला, अब तो 3 घंटा तो कोई पढ़ नहीं पाएगा, क्या निकलेगा थका हुआ रहेगा, थोड़ा सा 15-20 मिनट का उसको चाहिए, फिर नाश्ता पानी का व्यवस्था करना है, भूख भी तो लग जाता है ना, तो भूख भी लग जाता है, खाना भी जरूरी है, खा भी लेना हल्का फुल्का, यानी कि पेट भर के तुप के खा लिया तो वो नींद लगने लगेगा, झपकी मारने लगेगा, तो ये नहीं करना, हल्का सा खा लेना है। और क्या करना है कि यहाँ पे क्या करना है, जो टाइम हमको मिला जितना आप CNT SPT एक्ट, हम आपको बार बार बोल रहे हैं 2 पेज बन जाता है, CNT SPT एक्ट, योजना और नीति, ये सब चीज, क्योंकि ये पैटर्न क्वेश्चन है, ये पूछेगा CNT SPT एक्ट, फिर क्या बोले आपको योजना, फिर क्या बोले आपको नीति, फिर शासन व्यवस्था, यहाँ से तो आपका 30-40 क्वेश्चन पूछ लगे। जनजाति आपके पास शॉर्ट नोट्स बनाए, ये जितना हम बात कर रहे हैं आपको CNT SPT एक्ट, शासन व्यवस्था, नीति और योजना और जनजाति, यदि आप नोट्स बनाइएगा ना 15 से 20 पेज में बन जाएगा, और 15-20 पेज पढ़ने में ना हमको लग रहा है मुश्किल से 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा में 15-20 पेज आप पढ़ लीजिएगा, यदि आप बार बार पढ़े हैं और उसको लिख के रखे, कलरफुल तरीका से लिख के रखे, उसको मार्किंग करके रखे, तो 1 घंटा में कंप्लीट हो जाएगा। पता है 1 घंटा आपको कितना लोग से आगे लेके जाएगा, यदि आप यहाँ पे जाके ना 5 क्वेश्चन में एक्स्ट्रा मारते हैं यानी 10 नंबर, तो 10 नंबर आपको जानते हैं लाखों लोग से आगे लेके चला जाएगा ना। तो ये सब वहां पे काम करना है। और अभी जो टाइम है आपका 20 दिन का, अब तो बिल्कुल सेट मारना बंद कर दीजिए आप लोग, सेट प्रैक्टिस बिल्कुल बंद, सेट प्रैक्टिस अब नहीं करना है। अब यहाँ क्या करना है कि जितना आपके पास जो टॉपिक है वो टॉपिक को जितना मल्टीपल आप रिवीजन मार सकते हैं। अभी आपके पास 20 दिन है, यदि आप देखिएगा तो कम से कम तो 2 से 3 बार तो आराम से रिवीजन मारा जाएगा, लेकिन किसका माराएगा, जो नोट्स बना के रखा है मारा जाएगा, मतलब ये किताब में छापा हुआ है। अब देखिए ना आपदा प्रबंधन झारखंड का है, वही पढ़ने में 2 दिन लग जाएगा, घुसेगा नहीं दिमाग में, लेकिन जो बच्चा उसका शॉर्ट नोट्स बनाया होगा ना उसके लिए 5 मिनट का गेम है। शासन व्यवस्था अभी आप पढ़िएगा कहीं नहीं बुझाएगा कुछ कि क्या हो रहा है, मुंडा में वही है तो हो में वही है, तो संथाल में चेंज क्यों हो गया, तो यहाँ पे क्या है, खड़िया में क्या है, तो ये आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन जो नोट्स बना के रखा होगा उसके लिए 20 मिनट का है। तो जो पहले काम कर चुका है उसके लिए एग्जाम है, और जो वहां जा रहा है घूमने के लिए या गर्लफ्रेंड को घुमाने के लिए कि चल उन्होंने तो देख के तो की बुझा है, तो फिर भाई तुम सिर्फ घूमने ही जा रहा है। और जो पढ़ के जा रहा है हम उसके लिए बता रहा है कि भाई ये काम करना है, और ये सब गलती बिल्कुल नहीं करना है एग्जाम हॉल में। और दूसरा बात एक और गलती करते हैं आप लोग, हम भी किए थे बहुत पहले गलती, कि जब भी वहां पे देखिएगा कि जहां नाम रहेगा वो नाम लिखिएगा, जहां पे आपका रहेगा ST SC वाला रहता है ना कॉलम, ST SC OBC गोल घेरना है ना, तो यदि आप OBC हैं या ST है SC है जनरल है या कोई भी चीज है तो आपको वहीं पे गोला घेरना है। ये नहीं कि आप है SC और यहाँ पे लिखा है OBC, अब देखे नहीं और OBC में क्या किए कलर कर दिए, तो जाएगा बढ़िया से, फिर आपको कॉपी चेक नहीं होगा। कभी कभी क्या होता है जहां पे हमको साइन करना हम साइन नहीं किए हैं, जहां पे
नहीं होता है इन्वेस्टिगेटर, वहां पे आप साइन कर दिए, आप इन्वेस्टिगेटर है क्या? नहीं है। जहां आपका साइन कैंडिडेट सिग्नेचर लिखा रहेगा, और वो भी कब करना, जब इन्वेस्टिगेटर आएगा उसके सामने करना है, तब साइन करना है। तो ये नहीं कि पहले साइन करके रख दिए, ऐसा भी गलती नहीं करना। जहां आपका साइन है वहां आपको साइन करना है। जहां जो चीज दिया, हड़बड़ी कोई चीज नहीं करना, बहुत टाइम लगता है जेपीएससी, एकदम हड़बड़ी नहीं करना, बहुत टाइम है आपके पास, तो वो टाइम को अकबकाना नहीं है। पहले जान लो, एक बार एग्जाम हॉल से पहले एडमिट कार्ड आता है, देखते होंगे आप लोग, एडमिट कार्ड निकाल के पूरा एडमिट कार्ड को पढ़ लीजिएगा बढ़िया से कि क्या क्या इंस्ट्रक्शन उसमें दिया है, कभी चेंज कर दिया, कुछ नया कर दिया। तो जब भी एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, सर 8 तारीख से हो जाएगा ना, 8 तारीख शायद हो जाएगा, अभी कंफर्म नहीं, देख लीजिएगा। तो जब एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा, उसको डाउनलोड करके उसका एकाध कलर जेरोक्स निकाल लीजिएगा, या डाउनलोड किया ना तो 2 कॉपी निकाल लीजिएगा। 1000 कितना, 2 निकालनी, गलती से फट गया, कुछ हो गया, तो 2 आपके पास रहना चाहिए। तो वो थोड़ा सा काम कर लेना है एग्जाम हॉल में, ये सब बारीक बारीक चीज का ध्यान रखना है, तभी आपका स्कोर बढ़ेगा। ना चलिए अब आगे